So our topic for today is evolution of service marketing. Service marketing as a field of study, how it evolved और कैसे उसको एक अलग फील्ड मार्केटिंग में एक सब फील्ड की तरह कैसे स्टैब्लिश किया गया, कैसे उसके लिए अलग ऑथर्स आए, कैसे लोगों ने अलग से कंट्रीब्यूट किया और कैसे समझा कि नहीं इसको मुझे अलग से पढ़ना चाहिए। उसके लिए उसका क्या इवोल्यूशन का पैटर्न था, कैसे कैसे इवॉल्व किया ये एज अ सब्जेक्ट, उसी को हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ सर्विस मार्केटिंग। इवोल्यूशन ऑफ सर्विस मार्केटिंग में जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, मतलब जिनकी थ्योरीज हम पढ़ते हैं, वो है बिटनेर की थ्योरी, फिस्क की थ्योरी, ब्राउन की थ्योरी। तो फिस्क, ब्राउन एंड बिटनेर अपने एक पेपर में उन्होंने जो पूरे सर्विस मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट उसको एक आउटलाइन किया है फेजेस में, 3 फेजेस में उसको आउटलाइन किया है पहला। और ये जो आउटलाइनिंग है ये बिल्कुल ह्यूमन का जो जन्म के बाद उसका जैसा कैरेक्टर होता है बिल्कुल वैसा उसके हिसाब से उसने रेजोनेट कराया है। ठीक है, तो उनके हिसाब से सर्विस मार्केटिंग के भी 3 फेजेस थे, इवॉल्व हुआ एज अ पेपर 3 फेजेस से। पहला था क्राउलिंग आउट, दूसरा था स्करिंग अबाउट और तीसरा है वॉकिंग इरेक्ट। क्राउलिंग मतलब जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो पहला जब वॉक करने से पहले थोड़ा क्या करता है, ऐसे अपने घुटनों के बल में चलता है। तो घुटनों के बल चलता है मतलब वो क्राउल करता है। तो क्राउल सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट सर्विस मार्केटिंग क्राउलिंग आउट स्टेज में था 1980 से पहले। तो 1980 से पहले जो सर्विसेज मार्केटिंग या सर्विस मार्केटिंग में जितने भी रिसर्चेस हुए या जो भी हुआ, जो भी थोड़ा मोड़ा भी कंट्रीब्यूशन हुआ था, वो सबको क्राउलिंग आउट स्टेज का नाम दिया गया। क्राउलिंग आउट मतलब घुटनों के बल चलना, जैसे गुड़क गुड़क के चलना, जैसे छोटा बच्चा चलता है, मतलब अपने पैर पे नहीं खड़ा है लेकिन वो चलने की कोशिश जरूर कर रहा है। ठीक है, दूसरा फेज था स्करिंग अबाउट स्टेज। स्करिंग अबाउट स्टेज में क्या होता है कि बच्चा खड़ा होकर के धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है। होता है ना, छोटा बच्चा चल रहे हैं फिर गिर जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा सीधे पैरों के ऊपर खड़े हैं और फिर चल रहे हैं। तो उस स्टेज को स्करिंग अबाउट कहा जाता है। तो स्करिंग अबाउट स्टेज सर्विसेज मार्केटिंग के लिए भी था और इस फेज को 1980 से 86 के फेज को स्करिंग अबाउट स्टेज कहा जाता है। एंड उसके बाद जो तीसरा फेज है वो है वॉकिंग इरेक्ट, एकदम सीधा, एकदम खड़े होकर के अपने पैरों पे खड़े होकर एकदम वॉक करना, वॉकिंग इरेक्ट स्टेज। ये जो थर्ड स्टेज है ये 1986 से 1992 का फेज, इसको माना जाता है वॉकिंग इरेक्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू फिस्क, ब्राउन एंड बिटनेर। ये 3 फेजेस में उन्होंने इवोल्यूशन को डिवाइड किया है। और इवोल्यूशन क्यों बोला जाता है, बिकॉज मार्केटिंग तो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पढ़ रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग एज अ पेपर, मार्केटिंग में सर्विस मार्केटिंग एज अ पेपर, सर्विस मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट, उसके जो लोग जानकार है उनको एक अलग जगह देना, ये सब कुछ 1980 के बाद से शुरू हुआ है। तो सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ सर्विस मार्केटिंग के ये 3 फेजेस हैं। तो तीनों फेज में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। क्राउलिंग आउट स्टेज में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ कि बहुत सारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि नहीं, सर्विस मार्केटिंग को हम लोग को अलग तरीके से देखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस अलग होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के फीचर्स अलग होते हैं। प्रोडक्ट में जो फीचर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है सर्विसेज में हो, लेकिन सर्विसेज के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है इंटैंजिबिलिटी, इनसेपरेटेबिलिटी, हेट्रोजेनिटी एंड पेरिसिबिलिटी। मतलब इनटैंजिबल सर्विसेज को तो हम देख नहीं सकते। क्या मुझे डॉक्टर देख रहा है, ठीक है, तो वो डॉक्टर है, वो मैं हूँ, लेकिन वो क्या देख रहा है या कैसे मुझे वो सर्विस दे रहा है, इट कैन नॉट बी सीन। जबकि प्रोडक्ट के साथ अगर मुझे क्रीम लगाना है तो क्रीम हमने हाथ में लिया और उसे फेस पे लगा लिया, दैट वो प्रोडक्ट हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं। लेकिन सर्विसेज को हम, वो इनटैंजिबल होता है, प्लस वो इनसेपरेबल होता है। इनसेपरेबल इन द सेंस कि जो भी कोई मुझे वो सर्विस दे रहा है और मैं वो सर्विस ले रही हूँ, ठीक है, इन दोनों के बीच में इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ब्यूटी पार्लर वाले के पास आप जा रहे हैं
तो आपको उसको आईब्रोज उसको बनाना है अगर, तो वो पहले से एडवांस में बना के रख देगी, आप गए भी नहीं आपका आईब्रो एडवांस में बना के रख देगी, स्टोर करके रखिए, आप जब आएंगे तो आपको दे देगी। वैसा तो होता नहीं, ये इनसेपरेबल होता है। अगर डॉक्टर आपको चेक कर रहा है, अगर आप पेशेंट है और वो डॉक्टर है, तो आप दोनों को एक साथ होना जरूरी है, तभी ये सर्विसेज मिल सकती है। तो इनसेपरेबल भी होता है, हेट्रोजीनियस होता है, एक ही चीज डॉक्टर देख रहा है, लेकिन हर एक डॉक्टर आपको अलग अलग तरीके से देख सकता है, और सेम ही डॉक्टर अलग अलग पेशेंट को अलग अलग तरीके से देख सकता है, और सेम ही डॉक्टर को अगर आप ही बार बार दिखाएंगे तो भी आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग अलग होता है, हर बार अलग होता है। तो हेट्रोजीनियस होता है, इसको हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते सर्विसेज को। और पेरिशेबल होता है, द मोमेंट इट इज डिलीवर्ड, द मोमेंट इट वैनिशेस। जैसे ही किसी डॉक्टर ने मुझे देखा, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, डॉक्टर ने चेक करा, अब उसको हम संभाल के नहीं रख सकते उस फीलिंग को, वो डॉक्टर मुझे जब चेक कर रहा है उसकी फीलिंग्स हम संभाल के रख ले, वैसा नहीं होता, वो पेरिशेबल होता है। वो जैसे ही आपको देखना बंद किए डॉक्टर, आपको सर्विसेज देना बंद किए, वैसे ही आपको सर्विसेज मिलना बंद हो गए। तो पेरिशेबल होता है, हाईली पेरिशेबल। सर्विसेज को हम स्टोर करके नहीं रख सकते। तो सर्विस मार्केटिंग के ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जस्ट बिकॉज ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी वजह से क्राउलिंग आउट स्टेज में बहुत मांग उठी कि वी शुड हैव अ डिफरेंट फील्ड ऑफ लिटरेचर फॉर सर्विस मार्केटिंग। और सर्विस मार्केटिंग के जितने भी एकेडमिशियंस थे, प्रैक्टिशनर थे, उन्होंने इसी फेज में, जो ये फर्स्ट फेज है, तभी एक्सेप्ट करा कि सर्विसेज हैव अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेटिबिलिटी, हेट्रोजेनिटी एंड पेरिशेबिलिटी। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग से आउटलाइन किया गया, जो कि सर्विसेज को प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग बनाती है। ये क्राउलिंग आउट स्टेज में ही हुआ था। उसके बाद हुआ था स्करिंग अबाउट स्टेज। स्करिंग अबाउट स्टेज में यहाँ, क्योंकि अब मुझे पता हो गया, सबने बोल दिया कि नहीं प्रोडक्ट अलग होता है, सर्विसेज अलग होता है, तो अब क्या हो गया कि अब सर्विसेज में हम सर्विस ऑपरेशंस में क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमने पहले में देख लिया कि चार फीचर्स है, इंटेंजिबल है, हेट्रोजीनियस है, पेरिशेबल है और इनसेपरेबल है। मतलब क्वालिटी मेंटेन, स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है सर्विसेज को। तो ये सर्विसेज में ये क्वालिटी के ऊपर कैसे हम उसको फोकस कर सके, ताकि जो जैसे कहना डॉक्टर बार बार देखेगा और बार बार आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड वो मेंटेन करे, कैसे अपने सर्विसेज में मेंटेन करेगा वो क्वालिटी, इसके ऊपर वो ध्यान देना स्करिंग आउट अबाउट स्टेज में स्टार्ट हो गया। साथ साथ जिथाम बेरी और परशुरामन की ने एक मॉडल डेवलप किया, जिसको कि हम सर्विस क्वालिटी मॉडल या कहते हैं, या गैप मॉडल कहते हैं। गैप मॉडल में एज ए कंज्यूमर और एज ए मैन्युफैक्चरर, दो लोगों के बीच में सर्विस एक्सपेक्टेशंस के बीच का गैप को आइडेंटिफाई किया गया कि कब कब ऐसा हो सकता है कि जब आपका कंज्यूमर आपसे सेटिस्फाइड ना रहे, आपकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड ना रहे, वहां पे क्या क्या वो ऐसी जगह बनती हैं जहां पे ये सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, और अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो आपका कंज्यूमर आपके साथ नहीं रहेगा। तो गैप मॉडल को आइडेंटिफाई किया गया है स्करिंग अबाउट स्टेज में, ये जिथाम बेरी और परशुरामन ने किया था। उसी तरह से बूम्स और बिटनेर ने अपनी थ्योरी डेवलप की, जिसमें उन्होंने मार्केटिंग मिक्स, जो पहले से मार्केटिंग मिक्स है एग्जिस्टिंग 4 P's, उसमें एडिशनल 3 P, 3 P's को और ऐड किया सर्विसेज के लिए, और ये 3 P's थे पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो सर्विसेज मार्केटिंग के कहते हैं ना द 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग, वो यहीं इसी फेज में डेवलप किया गया 1980 से लेकर के 1986 के बीच में, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय बूम्स एंड बिटनेर। तो ये 3 फेजेस थे जो आपको स्करिंग अबाउट स्टेज में देखने को मिले, 3 मेजर डेवलपमेंट हम जिसको कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेज था वॉकिंग इरेक्ट, वॉकिंग इरेक्ट पे हम अब में सर्विसेज मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में बात करना स्टार्ट किया, और डिफरेंट डिफरेंट उसकी कहते हैं ना एक वोकैबुलरी स्टार्ट किए कि क्या क्या चीजें, जैसे बहुत सारे वर्ड्स निकल के आए, जैसे सर्विस एनकाउंटर, सर्विस डिजाइन, सर्विस ब्लूप्रिंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंटरनल मार्केटिंग, परसीव्ड सर्विस,
रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये सारे वर्ड्स निकल करके आए और सर्विस मार्केटिंग को एज ए सब्जेक्ट उसको और इलेबोरेट किया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया। तो वर्किंग इरेक्ट स्टेज में जो मेजर डेवलपमेंट माना जाता है वो होता है सर्वाइकल स्केल, SERVQUAL। ये स्केल क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये स्केल को डेवलप किया गया जो कि सर्विस क्वालिटी को डिटरमाइन करती है, सर्विस क्वालिटी को डिटरमाइन करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो these were the three phases of services marketing, जिसको कि इवोल्यूशन का पार्ट माना जाता है। लेकिन इसके बाद, क्योंकि अगर आप फेजेस देखेंगे तो 1992 मान लिया जाता है कि इसके बाद उसके बाद जो फर्दर होगा उसको गैलपिंग स्टेज कहा जाता है। बहुत सारे बुक्स में आपको 2000 तक भी माना जाता है कि इरेक्टिंग जो वर्किंग इरेक्ट स्टेज है वो ईयर 2000 तक का है। लेकिन जो फिस्क की थ्योरी है, फिस्क की थ्योरी में ये 3 फेजेस और 3 एज ग्रुप, मतलब जो पीरियड माना गया वो 1992 तक का ही माना गया है। और उसके बाद उन्होंने मेंशन करा है कि उसके बाद फिर हम सोशल एवोल्यूशन की तरफ जाने लगे, क्योंकि इंटरनेट का डेवलपमेंट हो गया, हम एक दूसरे से इंटरनेट से कनेक्टेड होने लगे, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने लगा। तो वो टेक्नोलॉजी का जो इफेक्ट आया वो सर्विस मार्केटिंग में भी आया, और वहां से फिर सोशल एवोल्यूशन शुरू होता है। तो सोशल एवोल्यूशन और सोशल मार्केटिंग को हम 1992 से फर्दर काउंट करते हैं। तो 1992 से 2000 तक जो फर्स्ट फेज रहा उसको कहा जाता है मेकिंग टूल्स। उसके बाद 2000 से लेकर के अभी तक जो फेज है इसको क्रिएटिंग लैंग्वेज बोला जाता है। और जो थर्ड फेज है जिसको हम देखते हैं कि अभी के बाद आगे क्या होगा सर्विस मार्केटिंग में, तो उसको हम कहते हैं बिल्डिंग कम्युनिटी। ऑल्दो बिल्डिंग कम्युनिटी को आप देख सकते हैं कि अभी हम बिल्डिंग कम्युनिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो लेकिन देखते हैं कि ये सब क्या होता है। तो मेकिंग टूल्स एज द नेम सजेस्ट, टूल्स का इस्तेमाल हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जब आप 1992 के बाद अगर आ गए तो सर्विसेज में देखा गया इंटरनेट और वेब बेस्ड सर्विसेज का इस्तेमाल, सर्विस मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता गया। लोग सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव कराने के ऊपर काफी फोकस कर रहे थे, और ये सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव कराने के लिए बहुत ज्यादा उसे सोफिस्टिकेट किया गया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम क्या करते हैं, ह्यूमन को हटा सकते हैं। तो ह्यूमन को हटाना, क्योंकि जितना ह्यूमन बीइंग रहेगा उतनी ज्यादा गड़बड़ी होंगी, तो वहां पे ह्यूमन को हटा के सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी, जैसे कि अगर आप बैंक का एग्जांपल लेते हो, तो अगर आप बैंक में गए तो अगर आपको पैसा निकालना है, पुराने जमाने में होता था कैशियर टेलर के पास जा करके आप पैसे निकालने के लिए, तो ठीक है पहले फॉर्म भरिए, फिर जाके लाइन में लगिए, फिर जाके एक जगह अप्रूवल कराइए, फिर अपना चेक दीजिए, तब वो आपको पैसे निकाल के देगा। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, समटाइम इट बिकम्स इरिटेटिंग। लेकिन यही सेम चीज है, मुझे पैसे निकालने हैं, मैं एटीएम में गई, कार्ड डाला, जो पिन्स है वो डाला, और जो मुझे अमाउंट चाहिए वो डाला, और मेरा पैसा आ जाता है। तो सेम ही काम हुआ है, पैसा वहां पे मिला, यहाँ पे भी मिला। लेकिन जस्ट बिकॉज वहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पे चीजों को, वो चीजें लेंदियर हो गई डिपेंडिंग ऑन द इफिशिएंसी ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग इट। लेकिन सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी में या तो एटीएम चलेगा या तो बंद रहेगा, लेकिन वो जब भी चलेगा उसको जो टाइमिंग रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि बैंक्स ने अपनी इफिशिएंसी बढ़ाई, अपने सर्विसेज का जो दायरा है उसको बढ़ाया, और साथ साथ ह्यूमन एरर्स को कम करने की कोशिश की। तो मेकिंग टूल्स में जो एरा होता है, या 1992 से 2000 का जो एरा देखा गया है, यहाँ पे कस्टमर और फर्म के रिलेशनशिप को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी, या फिर इंटरनेट, या फिर वेब बेस्ड सर्विसेज को लेकर के कैसे हम हेल्प कर पाएंगे कस्टमर और फर्म के बीच का जो रिलेशनशिप है। जैसे कहा ना कि बैंक में जाके एकदम इरिटेट हो जाते थे पहले, वो इरिटेशन कम हो गया, अब हम सीधा एटीएम जाते हैं और वही काम 2 मिनट में हो जाता है मेरा। तो इससे क्या हुआ कि कस्टमर और, मतलब मेरा और मेरे बैंक के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहा। अभी भी हम क्या करते हैं, मुझे किसी को पैसा भेजना है तो आई एम नॉट गोइंग टू अ बैंक, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट यूजिंग एन ऐप, और ऐप से हम पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये जो जाना आना, वहां पे लोगों से बात करना, फॉर्म भरिए, इस काउंटर जाइए, उस काउंटर जाइए, इससे क्या होता है कि बैंक का भी इंप्रेशन खराब होता है। तो ये कस्टमर और फर्म का रिलेशनशिप को इम्प्रूव कराने में हेल्प किया बहुत सारा इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। उसके बाद इसी फेज में देखा गया कि रिसर्च के ऊपर काफी फोकस बढ़ा।
रिसर्च, हम कस्टमर्स के इंसाइट के ऊपर काफी काम करना शुरू किए। कौन सा कस्टमर कैसे सोचता है, उसको कैसे सर्विसेज देने से वो ज्यादा खुश रहेगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो सीआरएम का कॉन्सेप्ट है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था मेकिंग टूल्स के पीरियड में, 1992 से 2000 के पीरियड में, जहाँ पे बहुत सारे मेजरमेंट स्केल्स और डेटा एनालिसिस टेक्निक्स को यूज किया गया in order to understand the customers more deeply, in order to understand the customers in a better way. तो ये था मेकिंग टूल्स फेज। उसके बाद जो उसके बाद का फेज है जो अभी भी चल रहा है, यहाँ पे हमने सर्विस मार्केटिंग में उसकी खुद की एक लैंग्वेज लाइब्रेरी स्टैब्लिश करने की कोशिश की, जहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स, फ्रेजेस, कॉन्सेप्ट, ये सब सर्विस मार्केटिंग में इवॉल्व हुए और इमर्ज हुए, ओरिजिनेट हुए। और जैसे कि सर्विस इनकाउंटर, क्वालिटी, सर्विस थिएटर, सर्विस एक्सपीरियंस, सर्विस केप्स, सर्विस ब्लूप्रिंट, सर्विस रिकवरी, ये जो हमारा जो पूरा जो टेक्स्ट है ना, टेक्सचुअली जो सर्विस मार्केटिंग है वो काफी इनरिच हो गया। और कहाँ पे अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, कहाँ पे हमारी गलतियां हो सकती है, कहाँ पे हमको बेटर करना पड़ेगा, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह लोगों से कनेक्ट करें, कैसे हम अपनी टीम से कनेक्ट करें कि आपको कैसे सर्विसेज देने हैं। तो वहां पे बहुत सारा टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, कैसे कैसे एक लैंग्वेज डेवलप किया गया सोशल, क्योंकि ये सोशल इवोल्यूशन है। तो सोशली अब हम बात करते हैं कि उसकी सर्विस क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मेरा सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो ये सर्विस एक्सपीरियंस, क्वालिटी, सर्विस ब्लूप्रिंट, ये सारी चीजें हमारे जो सर्विस मार्केटिंग की बुक्स है उसमें ऐड हो गई। और उन सब में ये एक लैंग्वेज, कहते एक लैंग्वेज, अपना एक मेन्यूस्क्रिप्ट रेडी हो रहा है जो सर्विसेज मार्केटिंग को बिल्कुल ही प्रोडक्ट मार्केटिंग से अलग बनाता है और एकदम यूनिक बनाता है। और उसके बाद जो फ्यूचर का स्पेस है हमारा, जिसको कि हम बिल्डिंग कम्युनिटी कहते हैं, वहां पे मेनली हम बाउंड्रीज और आइसोलेशंस को कम करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन। खूब सारा इनोवेशन, खूब सारा ट्रेडिंग जोन डेवलप होगा, खूब सारा डेलिबरेट एफर्ट लिए जाएंगे कि किसी भी तरह से हम बिटवीन पीपल जो बाउंड्रीज है उसको कम कर सके, जो बिटवीन कंट्रीज है उसको कम, जो डिफरेंसेस है उसको कम कर सके। और पूरी दुनिया को एज अ ग्लोबल विलेज हम कैसे सर्विस मार्केटिंग एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज उसको स्टैब्लिश किया जा सके विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन एंड कंटिन्यूस प्रोग्रेस। तो these were the two phases, basically two phases हैं, एक 1992 से पहले और एक 1992 के बाद। इसको पूरे को कंप्लीट को हम इवोल्यूशन ऑफ सर्विस मार्केटिंग कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ सर्विस मार्केटिंग का जो फर्स्ट ट्रेडिशनल से कैसे इवॉल्व हुआ, ये आपका 3 फेजेस आएगा, क्राउलिंग आउट, स्करिंग अबाउट एंड वॉकिंग इरेक्ट। और उसके बाद सोशली कैसे इवॉल्व हुआ सर्विस मार्केटिंग, उसके लिए मेकिंग टूल्स, क्रिएटिंग लैंग्वेज एंड बिल्डिंग कम्युनिटी। So this is all about evolution of service marketing.